गुड इवनिंग दोस्तों। अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का अपुआ तंत्र। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया राजस्थान का भौतिक प्रदेश, वो अपना 4 क्लासों में 4 पार्टों में पूरा हो चुका है। आज से अपन क्या स्टार्ट करेंगे? राजस्थान का अपुआ तंत्र। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं, राजस्थान का अपुआ तंत्र। इसमें हम नदियां पढ़ लेंगे, झीलें पढ़ लेंगे, सारी चीजें इसमें अपन पढ़ लेंगे। राजस्थान के अगर अपन अपुआ तंत्र की बात करते हैं तो उसे अपन ने 3 भागों में विभक्त किया हुआ है। कितने पार्टों में विभक्त किया हुआ है? 3 में। इधर कौन सा सागर हो गया? अरब सागर। अरब सागर हो गया तो कौन सी शाखा हो गई? अरब सागरीय शाखा। इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इसको भी शाखा दे दो नाम। और अंदर कौन है? अंतः प्रवाही नदियां। ठीक है दोस्तों, कितने पार्टों में विभक्त कर दिया अपन ने इसको? 3 पार्टों में। इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, राजस्थान के अपुआ तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से हो गए? एक हो गया अरब सागरीय शाखा, दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी शाखा, और तीसरा कौन सा हो गया? अंतः प्रवाही। अरब सागरीय शाखा का मतलब जो राजस्थान से निकलकर अरब सागर में गिर रही है वो कौन सी हो गई? अरब सागरीय शाखा। बंगाल की खाड़ी का मतलब जो राजस्थान से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा रही है। और अंतः प्रवाही का मतलब क्या होता है? जिसका पानी, कोई सी भी नदी है उसका पानी नदियों तक, मतलब समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। वो क्या कहलाता है? अंतः प्रवाही नदियां कहलाती है। इसे आप नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या कौन कौन सी शाखाएं पढ़ ली? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंतः प्रवाही। अब अपन इसमें बात करते हैं क्या, एक तो इन्होंने कितना स्थान घेर रखा है क्षेत्रफल में, और इनका जलग्रहण क्षमता क्या है, वो चीज अपन इधर लिख लेते हैं। एक तो इनका क्षेत्रफल, और दूसरा क्या हो गया? जलग्रहण क्षमता। क्या समझे इससे आप? क्षेत्रफल मतलब नदी ने कितना जो है जगह घेर रखी है, और जलग्रहण क्षमता का मतलब उसमें कितना पानी जाता है। तो अरब सागर की जो शाखा है उसने 17% क्षेत्रफल, यानी कि जो जितनी भी नदियां अपने राजस्थान की, उसका 17% क्या स्थान घेर रखा है। बंगाल की खाड़ी ने कितना घेर रखा है? 23, यानी कि 23% स्थान इन्होंने घेर रखा है। सबसे ज्यादा किसका है? अंतः प्रवाही। अंतः प्रवाही नदियां राजस्थान की, क्योंकि अपना मरुस्थलीय इलाका ज्यादा है इसलिए वहां पर पानी की बहुत कमी है। स्थान तो ज्यादा घेर रखा है लेकिन जलग्रहण क्षमता उनकी क्या है? कम है। अब बात कर लेते हैं 17, 23 और 60 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन जलग्रहण क्षमता की। अरब सागर ने जितना स्थान घेर रखा है उतना ही % क्या है? जलग्रहण क्षमता है। और इसको आप उल्टा कर दो, उस 60 को यहाँ ले आओ और इस 23 को वहां ले जाओ। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अपने जलग्रहण क्षमता है वो किसका है? बंगाल की खाड़ी का। स्थान कम घेर रखा है लेकिन क्या है? पानी ज्यादा जा रहा है। और अंतः प्रवाही नदियों ने स्थान ज्यादा घेर रखा है लेकिन पानी की निकासी कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट कर लो ऐसे कैसे। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करेंगे किसकी? अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? माही नदी की। 1 नंबर पे कौन सी? अपनी माही नदी। ये माही नदी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? राजस्थान का नीचे नीचे का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और ये अपन ने नदी का स्ट्रक्चर बना दिया। आप इसको ऐसे कैसे बनाना, बिल्कुल अभी इसमें जगह नहीं बचेगी तो अपन हटा देंगे इस ऊपर वाले को। अभी आपके सामने है ये माही नदी हो गई। सबसे नीचे जो जिला है राजस्थान का वो कौन सा है? बांसवाड़ा। ये सारा मैटर मैं एक ही जगह पढ़ा दूंगा आपको, उधर उधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इस पूरे नक्शे के अंदर ही पूरी नदी पढ़ा दूंगा। यहाँ पर हो गया आपका कौन सा? डूंगरपुर। और ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब बात करते हैं अपन किसकी? ये वाला कौन सा राज्य है? MP है। और इधर वाला कौन सा है? गुजरात है। जी जैसे आप इसको करते हो, ये कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया, और ये कौन सा हो गया? MP। राजस्थान की इस साइड गुजरात है, इस साइड MP है।
ये यहाँ पर अपने अरावली पर्वतमाला, तो अपने कल कौन सी पड़ी थी यहाँ पर, विंध्याचल पर्वतमाला, ये बना लो आप, ये विंध्याचल पर्वतमाला हो गई। विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ पे आप इसको लिख लो पहले, विंध्याचल पर्वतमाला, ये तो हो गई पूरी पर्वतमाला। अब बात करते हैं कि इस पे अकेला कौन सा जो पर्वत है वो कौन सा है। सबसे पहले इसमें लिखो मेहद झील, मेहद झील। पहाड़ियां कौन सी है, अमरोरू की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला की अमरोरू की पहाड़ियां और मेहद झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है, माही नदी का उद्गम होता है। इसको आप यहां पे लिख लो माही नदी। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला की अमरोरू की पहाड़ियां मेहद झील से कौन सी नदी का उद्गम हो गया, माही नदी का उद्गम हो गया। और ये मुहाना कौन सी जगह है, मुहाने का मतलब जहां पे जाके गिरती है, खंबात की खाड़ी। एक अपन ने एक चीज देखना भूल गए थे, वो इधर नोट कर लो, मैं वापस मिटा दूंगा इसको। अरब सागर के 3 पार्ट है। अरब सागर कितने पार्टों में विभक्त है, 3 पार्टों में। ऊपर ही ऊपर कौन सा रन है, कच्छ का रन। कौन सा रन है, कच्छ का रन। बीच वाला कौन सा है, लिटिल रन। और सबसे नीचे गुजरात की साइड कौन सा है, खंबात की खाड़ी। ये अरब सागर के 3 पार्टीशन हो गए। ऊपर ही ऊपर कच्छ का रन, बीच में लिटिल रन और नीचे नीचे क्या है, खंबात की खाड़ी। ये माई नदी कौन से में गिर रही है, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। मैं इसको हटा रहा हूं। ये हो गया अरब, अपनी माई नदी यहां से निकल गई। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है। राजस्थान में प्रवेश कर रही है तो कौन से स्थान से कर रही है, यहां पर है खादू गांव। खादू गांव जो कौन सी जगह है, बांसवाड़ा में है। राजस्थान में प्रवेश कर लिया इसने, कौन सी जगह से, खादू गांव, बांसवाड़ा से। अब प्रवेश की बात हो गई तो किसकी बात कर लेते हैं, निकासी की बात कर लेते हैं। तो कौन सा गांव है यहां पर, सलकारी गांव। कौन सी जगह है ये, डूंगरपुर में। ठीक है, इसका उद्गम हो गया, राजस्थान में प्रवेश हो गया, इसकी राजस्थान से निकासी हो गई और ये क्या हो गया, मुहाना हो गया। ये चारों चीजें अपन ने पढ़ ली। अब इसके लिए हटा रहा हूं मैं इस ऊपर वाले को। अब क्या करना पड़ेगा, इसकी 2 जो मेन सहायक, जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो मैं यहां पर बना रहा हूं। ये दोनों इसमें आके मिल जाती है, ये थोड़ी सी ऊपर ही मिल जाती है। इसमें कौन सी, सोम, जाखम के अंदर थोड़ी सी ऊपर ही मिल जाती है। ये सोम हो गई, ये जाखम हो गई, और नीचे से कौन सी आती है, माही नदी आती है। सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम कहलाता है अपना। कौन सी जगह पर आता है ये, बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम है कहां पर, डूंगरपुर में है। सोम, जाखम और माही कौन सी जगह की मिल रही है, बेणेश्वर धाम में। क्या कहलाता है ये, त्रिवेणी संगम कहलाता है। अपन ने बात कर ली किसकी, माही नदी यहां से निकलती है, तो जाखम नदी कहां से निकलती है और सोम नदी कहां से निकलती है। तो सोम नदी निकलती है अपनी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। बिछामेड़ा की पहाड़ियां जो कहां पर है दोस्तों, उदयपुर में। ठीक है, और जाखम नदी कहां से निकल रही है, भंवर माता की पहाड़ी। भंवर माता की पहाड़ी ये कहां पर है, प्रतापगढ़ में। और अगर इसको अपन देखें तो छोटी सादड़ी और लिख लेना इसमें, छोटी सादड़ी कहां पर है ये, प्रतापगढ़ में। ये जाखम नदी निकल गई, कहां पे आके मिल रही है, बेणेश्वर में। और ये सोम नदी यहां पर भी आके मिल रही है। अब अपन बात करते हैं, प्रतापगढ़ को मैं हटा रहा हूं यहां से, आपको आपने देख लिया होगा इसको। डूंगरपुर को भी मैं हटा रहा हूं। अब बात करते हैं कि माही नदी पर सबसे पहला बांध कौन सा है। तो माही नदी पर सबसे पहला जो बांध है उसका नाम है माही बजाज सागर। ये माही नदी पर पहला ही बांध है, एमपी में भी नहीं है, सीधा आके कहां पर है, राजस्थान में है, माही बजाज सागर। क्या विशेषता है दोस्तों इसकी, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध। अब सबसे लंबे की बात आ गई तो कितना लंबा है वो भी लिख लो, 3109 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर 109 मीटर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध है। कौन सी नदी पर है, माही नदी पर है। सबसे लंबे की बात हो गई,
तो सबसे ऊंचा भी देख लो कौन सा हो जाएगा, जाखम नदी है तो जाखम बांध ही होगा। ये हो गया अपना जाखम बांध। इसकी क्या विशेषता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। कितना ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा है। कितना है, 81 मीटर। इसका उल्टा करो 81 का, ये 8 को इधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 18। वो किसकी ऊंचाई है, चूलिया जलप्रपात की। किसकी है, चूलिया जलप्रपात की। वो किस पे बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये हो गई जाखम बांध की बात। इसकी बात कर लो, इस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं। एक तो है सोम कागदर परियोजना और एक है सोम कमला अंबा परियोजना। ठीक है दोस्तों, ये परियोजना का मतलब ही बांध ही होता है, ठीक है ना। ये सोम कागदर परियोजना, ये सोम कमला अंबा परियोजना। अब माही नदी पर हो गया पहला बांध, और ये दूसरा बांध भी देख लो, यहीं पर ऊपर लिख देता हूं मैं, कागदी पिकअप बांध। ठीक है, एक और देख लो, फिर इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये गुजरात के अंदर माही नदी पर कौन सा बांध है, कडाना बांध। कौन सी जगह पड़ता है ये, पंचमहल में। और पंचमहल कहाँ पर है, गुजरात में। अब पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। माही नदी एमपी से निकलती है, एमपी से लेकर राजस्थान में प्रवेश करती है, वहाँ तक कोई भी बांध इस पर नहीं बना हुआ है। सबसे पहले बांध की शुरुआत कहाँ पर होती है, राजस्थान में होती है। कौन सी जगह है ये, यहाँ पर लिख लो बोरखेड़ा। जो बोरखेड़ा है कहाँ पर, ये बांसवाड़ा में ही है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। ये दोनों बांध कहाँ पर बने हुए हैं, बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में बने हुए हैं। पहला कौन सा है, माई बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का क्या है, ये सबसे लंबा बांध है। दूसरा कौन सा हो गया, कागदी पिकअप बांध, ये इसमें दूसरा बांध है। और तीसरा बांध कौन सा, माई नदी का कडाना बांध, जो कहाँ पर है, पंचमहल गुजरात में। ये 3 बांध तो किस पे हो गए, माई नदी पे, ओनली इस पे ये 3 ही बांध है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। इसकी सहायक नदियां दो, सहायक मुख्य सहायक 2 ही है, एक सोम है और एक कौन सी है, जाखम नदी है। सोम नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, सोम कागदर परियोजना और सोम कमला अंबा परियोजना। जाखम नदी की अगर बात करते हैं अपन, इस पे एक बांध बना हुआ जाखम बांध, जो क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। अब इसमें यहां पर है अपने सीता माता अभ्यारण्य, नाम सुना हुआ होगा, सीता माता अभ्यारण्य। और यहां पर एक कस्बा पड़ता है गलियाकोट करके, गलियाकोट। कौन सी जगह है, डूंगरपुर में। मतलब ये हो गया माई नदी के समीप कौन सा हो गया, गलियाकोट। जो कस्बे का नाम है वो कौन सी जगह है, डूंगरपुर में है। सीता माता अभ्यारण्य कौन सी जगह है, प्रतापगढ़ के अंदर है। इसको अपन पूरा बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी इसमें लिख दिया कि ये कौन सी जगह क्या आता है। ये हो गया बेणेश्वर धाम, इसको भी अपन पूरा लिख के फिर उसको पूरा डिफाइन करेंगे। इसकी लिख लो कुल लंबाई। कुल लंबाई कहां से कहां तक, मेहद झील से लेके खंबात की खाड़ी तक कितनी है, 5, 6 और बीच में ले आओ 7। 5, 6, 7 क्या हो गया, किलोमीटर। 576 किलोमीटर कहां से कहां तक, मेहद झील से लेके खंबात की खाड़ी तक कितनी लंबाई हो गई, 576 किलोमीटर। अब बात कहां से कहां तक की कर रहे हैं अपन, खादू गांव से लेके सलगारी गांव तक। मतलब कि माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई 1, 1, 7, 1, 1 हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है, कितने हो गई, 171 किलोमीटर। किसमें है ये, राजस्थान में। और ये कहां पर है, पूरी माही नदी की लंबाई है। आप इसको नोट कर लो। अभी इसमें अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी पढ़ेंगे, एक तो अपने गलियाकोट पढ़ेंगे, सीता माता अभ्यारण्य पढ़ेंगे और बेणेश्वर धाम पढ़ेंगे। मैप के जरिए अपन ने पढ़ लिया कि माई नदी कहाँ से उद्गम हो रही है, कहाँ पे उसका मुहाना है। इसकी सहायक, जो मुख्य सहायक नदियाँ वो 2 ही है। अब इसमें अपने रह गए क्या, एक तो सीता माता अभ्यारण्य, जो यहाँ पर इतना लिख नहीं सकते, उसको अपन डिफाइन पूरा यहाँ पे अब करेंगे। ये क्या हो गया अपना सीता माता अभ्यारण्य। अब इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ में है। ये क्यों प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है उड़न गिलहरियों के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। इन उड़न गिलहरियों को
यहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है वो आप इंपॉर्टेंट लगा लो। इन उड़न गिलहरियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है मसोवा। स्थानीय भाषा में मसोवा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उड़न गिलहरी तो अपन बोलते हैं, लेकिन वहां पर जो स्थानीय भाषा उनकी उसमें क्या कहते हैं, इसको मसोवा कहा जाता है। हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधीय पादप कहाँ पर मिलते हैं, ये सीता माता अभयारण्य में। हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधीय पादप कहाँ पर है, सीता माता अभयारण्य में। ये बात हो गई सीता माता अभयारण्य की। दूसरा कौन सा था अपना, गलियाकोट। देख तो लिया था कौन सी जगह था, वो अपना डूंगरपुर में था, माई नदी के समीप। गलियाकोट हो गया डूंगरपुर में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग का नाम सुना है। अब रमकड़ा उद्योग क्या होता है सर, रमकड़ा उद्योग होता है पत्थर की तराशी गई मूर्तियां, पत्थर की तराशी गई मूर्तियां। ठीक है, रमकड़ा उद्योग हो गया। एक हो गई यहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ, रमकड़ा उद्योग। और एक है फखरुद्दीन शाह की दरगाह। फखरुद्दीन शाह की दरगाह कहां पर हो गई, गलियाकोट डूंगरपुर में। ये सीता माता अभयारण्य हो गया और ये क्या हो गया, गलियाकोट डूंगरपुर। अब अपन क्या पढ़ेंगे, जाखम बांध के बारे में अपन पढ़ रहे थे। वो क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भी देख लो, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, टिहरी बांध। कौन सा है, टिहरी बांध। कितना ऊंचा है, 261 मीटर ऊंचा है। ठीक है, वो किसकी बात हो गई थी, राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा था, जाखम बांध। कितना ऊंचा था, 81 यानी कि 81 मीटर ऊंचा था। और ये टिहरी बांध कितना ऊंचा हो गया, 261 मीटर ऊंचा हो गया। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा था, माही बजाज सागर। तो भारत का सबसे लंबा भी पढ़ लो, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, ये महानदी। और महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो गया, हीराकुंड बांध हो गया। कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। कौन सी जगह है, उड़ीसा में है। वो कितना मीटर लंबा था, कितना किलोमीटर था, मतलब 3 किलोमीटर 109 मीटर। ये कितना है हीराकुंड बांध, 4801 मीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा बांध कितना मीटर लंबा है, 4801 मीटर लंबा है। ठीक है, अपना क्या हो गया, जाखम नदी हो गई, सीता माता अभयारण्य हो गया और गलियाकोट हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या था, बेणेश्वर धाम। यहां पर क्या है, त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदियों का, सोजा माँ, सोम, माही, जाखम। क्या ट्रिक है इसकी, सोजा माँ, सोम, जाखम, माही। ये त्रिवेणी संगम कहां पर हो गया, बेणेश्वर धाम में। यहां पर शिव की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। शिव की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। एक कौन सी लोक देवी है जिसकी भी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, शीतला माता। कौन सी है, शीतला माता। मंदिर कहां पर है उसका, चाकसू जयपुर में। यहां पर शिव की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर का यानी कि इस शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस शिव मंदिर का निर्माण लिख लो, डूंगरपुर के महारावल आस्करण ने। डूंगरपुर के महारावल आस्करण ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मेला भी लगता है। मेला कहां पर, बेणेश्वर धाम में। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। और इसको क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है।
ये मेला क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। कहाँ पर लगता है ये? बेणेश्वर धाम में लगता है। अब अपन पढ़ेंगे माही नदी के उपनाम। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे बनास नदी को वन की आशा कहते हैं, वर्णांसा कहते हैं, चंबल नदी को क्या कहते हैं? चरमनवती कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। वैसे ही माही नदी के और क्या क्या नाम है? पहला नाम है इसका वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा। दूसरा हो गया इसका कांठल की गंगा। तीसरा हो गया आदिवासियों की गंगा। आदिवासी रहते हैं ना नीचे, तो तीनों जिलों में आदिवासियों की गंगा। चौथा है उल्टे यू आकार की, उल्टे यू आकार की। कैसे बनाया था अपन ने? यू ऐसे बनता है और नदी कैसी है? ऐसी है, तो क्या हो गई? उल्टे यू आकार की। पांचवा इसका जो फैक्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। माही नदी की सफाई के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? ये लिख लो आप, सुजलाम सुफलाम क्रांति। सुजलाम सुफलाम क्रांति। माही नदी की सफाई के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? सुजलाम सुफलाम क्रांति चलाई गई। अब लिख लो इसमें माही बजाज सागर परियोजना आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। जिसका निर्माण TSP, सबने सुना है TSP क्या होता है? इसका मतलब जनजातीय उपयोजना कार्यक्रम के तहत किया गया है। ठीक है दोस्तों, TSP क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म जनजातीय उपयोजना कार्यक्रम होता है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिपल सब प्लान। लिखना चाहो तो लिख लो, ट्रिपल सब प्लान। यानी क्या हो गया इसको हिंदी में? जनजातीय उपयोजना कार्यक्रम हो गया। माही बजाज सागर परियोजना आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका निर्माण TSP जनजातीय उपयोजना कार्यक्रम के तहत किया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि राजस्थान की मतलब अपने भारत में एक नदी है जो कर्क रेखा, अपनी तीनों रेखाएं बना देता हूं मैं पहले। ये बीच वाली कौन सी हो गई? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये वाली कौन सी हो गई? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे अपन क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, ये वाली कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसे अपन क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है, अब ये वाली तो हो गई अपनी भारत में, ये भारत में से गुजरती है, ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप में से, और ये वाली भी किधर से? अफ्रीका महाद्वीप से। अब मैंने कल बताया था आपको कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किधर से किधर की ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसा अपन ने अभी पढ़ा था उल्टे यू आकार की, ये 2 बार काट रही है इसको। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। कौन सी नदी है? माही नदी। ये इसमें आके गिर जाती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर। अब ये हो गई अपनी कौन सी? भूमध्य रेखा। इसको भी एक नदी काटती है। कौन सी है? कांगो। कांगो, यह इसका नाम है जायरे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कांगो या जायरे। और अभी एक इधर से है उल्टी, पश्चिम से पूर्व की ओर। वो कौन सी है? लिम्पोपो। ये भी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब बात कर रहे थे क्या अपन कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वैसे ही भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो या जायरे। और वैसे ही किसको? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है? लिम्पोपो। इसकी आपको अगर ट्रिक याद रखनी है तो याद रख लो माँ काली। माँ काली, ये तो याद रह जाएगा। माही हो गई, कांगो हो गई और लिम्पोपो हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी माही नदी समाप्त होती है।
अब पढ़ेंगे अपन दूसरी नदी किसमें, अरब सागर में गिरने वाली। कौन सी है ये, साबरमती। तो दोस्तों हम क्या है, क्रम वाइज पढ़ेंगे, पहले अरब सागर में गिरने वाली, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और फिर अंतःप्रवाही नदियां। अब आती है दूसरे नंबर पे कौन सी, साबरमती। तो इसके लिए अपन को ज्यादा बड़ा कुछ करना नहीं है, ये बना देते अपन साबरमती नदी। इसके लिए ये हो गया अपना राजस्थान और ये हो गया अपना गुजरात। ठीक है दोस्तों, साबरमती निकलती कहाँ से है, उदयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उदयपुर से निकलती है। ये गुजरात में घुसने के बाद यहाँ पर एक तो आता है अहमदाबाद और एक आता है राजकोट। इसके सारे अहमदाबाद हो गया और एक क्या हो गया, राजकोट। अब इसमें दो नदियां मिलती है, यहां से तो दो निकलती है लेकिन बीच में आके क्या हो जाती है, एक हो जाएगी। पहली कौन सी थी, मानसी, और दूसरी कौन सी है, वाकल। ये दोनों जहां पर मिलती है वहां पर कौन सी परियोजना है, मानसी वाकल परियोजना। मानसी वाकल परियोजना ये कहां पर स्थित है, यह है अलसीगढ़ की पहाड़ियों से लेकर, अलसीगढ़ की पहाड़ियों से लेकर उंद्रा घाटी की पहाड़ियों तक। ठीक है, इसकी एक विशेषता है, इंपॉर्टेंट डाल लेना उसको, क्या है वो, यह है परियोजना राजस्थान, यह है राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है। क्या हो गया, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, उदयपुर से निकलती है। इसमें मिलने वाली नदियां कौन सी है, मानसी और वाकल। ये जहाँ पर मिलती है कौन सी परियोजना है, मानसी वाकल परियोजना है। और इसमें एक और चीज नोट कर लो आप, सेई परियोजना। कौन सी है, ये सेई नदी है, सेई परियोजना हो गई है। इसका पानी किस में जाता है, जवाई बांध में जाता है। ये कौन सा बांध हो गया, जवाई बांध। कौन सी पर है, लूनी नदी में मिलने वाली जवाई नदी पर बना हुआ है कौन सा बांध है, जवाई बांध, राजस्थान में है ये। इसमें मिलती है ये पानी। सेई परियोजना जो है जवाई बांध को क्या पहुंचाती है, पानी पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, अपनी कौन कौन सी हो गई आज, एक तो माई नदी हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, साबरमती नदी हो गई। अरब सागर में गिरने वाली ये दो नदियां अपनी हो चुकी है, बाकी पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक आप यूं ही हमारे साथ बने रहें और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।